सासू माँ अब रसोई अलग कर लीजिए। छोटे से कस्बे में बसा था मिश्रा परिवार, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार, जहाँ सुबह की चाय से लेकर रात तक की रोटी हर चीज की अपनी समय सारनी थी। घर की मुखिया थी सरला देवी, उम्र लगभग 58 वर्ष। पति के देहांत के बाद से बेटे बहू के साथ रह रही थी। बेटे रवि ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और अब शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसकी पत्नी नेहा 27 वर्ष की एक समझदार लेकिन स्वाभिमानी महिला थी। सरला देवी का स्वभाव अनुशासन प्रिय था। रसोई में नमक की डिब्बी से लेकर बेलन की जगह तक सब तय था। उनकी बहू नेहा शहर से आई थी। उसके तौर तरीके थोड़े अलग थे। खाना मसालेदार बनाती थी। रसोई में सब कुछ जरा अपने ढंग से करना चाहती थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य चला। जैसे जैसे दिन बीतते गए रसोई में बहस का वातावरण बढ़ता गया। नेहा जब अपने ढंग से सब्जी बनाती तो सासू माँ टोक देती, इतना तेल, बेटा बीपी का मरीज है, या फिर हमारे यहाँ दाल में हींग जरूरी है, नहीं तो पाचन खराब हो जाता है। नेहा चुप रह जाती लेकिन अंदर ही अंदर घुटती। वो चाहती थी कि उसे भी कुछ अधिकार मिले, कम से कम रसोई तो उसकी मानी जाए। समस्या बढ़ती चली गई। रवि जो ऑफिस के काम में व्यस्त रहता, घर में दोनों महिलाओं के बीच तनाव को महसूस करता, लेकिन कभी खुलकर बात नहीं करता। नेहा की चुप्पी अब आंसुओं में बदलने लगी थी। जब वह अकेली होती तो फूट फूट कर रोती। वह चाहती थी कि सासू माँ उसे समझे, लेकिन सरला देवी को लगता था कि नेहा में धैर्य की कमी है। वह अपने जमाने की मिसाल देती, हमने तो अपनी सास के सामने कभी मुंह नहीं खोला, तुम तो हर बात में बहस करती हो। ऐसी बातें नेहा को अंदर तक तोड़ देती। वो किसी तरह से वो कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। माँ से कहती तो वो कहती समझदारी से निभा लो, पति से कहती तो वो माँ की इज्जत करो की नसीहत दे देता। नेहा के लिए अब घर मेरा घर नहीं रहा था, बल्कि वह बस रहने की जगह बनकर रह गया था। एक दिन नेहा की तबीयत खराब हो गई थी। उसने सादा खाना बनाया, कम मसाले, हल्की दाल, एक सब्जी। सरला देवी ने आते ही कटाक्ष किया, तुम्हारे हाथ की तो खाने में जान ही नहीं है। पहले तो बहुएं ससुराल आकर घर का स्वाद बदल देती थी, तुम तो बेस्वाद ही कर रही हो। उस दिन नेहा की आंखें छलक पड़ी। वह रसोई से बाहर निकल गई और कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। रवि शाम को आया तो उसकी पत्नी की लाल आंखें देखकर सब समझ गया। रवि ने उस रात माँ से पहली बार थोड़ा तीखा बोलते हुए कहा, माँ, अगर नेहा रसोई में कुछ अपने ढंग से करना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है? आपको जो चाहिए आप बना लीजिए, लेकिन हर दिन उसे नीचा नहीं दिखाइए। कहाँ की समझदारी है? सरला देवी को बहुत बुरा लगा। उन्हें ऐसा लगा बेटे ने पत्नी के लिए माँ की बेइज्जती कर दी। वह चुपचाप कमरे में चली गई, लेकिन अंदर ही अंदर उनका आत्मसम्मान घायल हुआ। अगले दिन सुबह जब रवि और नेहा उठे तो सरला देवी ने चाय बनाकर दोनों को बुलाया। नेहा थोड़ी झिझकती हुई बाहर आई। सरला देवी ने बहुत शांत स्वर में कहा, बिटिया, मैंने बहुत सोचा। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें रसोई में ज्यादा दखल दी और शायद तुमने भी बहुत सहन किया। अब उम्र हो चली है, मुझे भी अपना काम अपने हिसाब से करना अच्छा लगता है और तुम्हें भी। तो क्यों ना हम रसोई अलग कर ले? नेहा एकदम चौंक गई। ये बात तो उसके मन में कब से थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कहने की। वो सरला देवी की आंखों में देख रही थी। वहां कोई क्रोध नहीं था, कोई घमंड नहीं था, बस एक माँ का आत्मसम्मान और एक औरत की समझदारी झलक रही थी। नेहा की आंखें भर आई। माँ जी, अगर आप नाराज ना हो तो मैं भी यही चाहती थी, लेकिन डरती थी कि कहीं आप बुरा ना मान लें। सरला देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटिया, दो औरतें एक ही चूल्हे पर नहीं चल सकती, लेकिन अलग चूल्हे होने से दिल अलग नहीं होते। अब घर में दो रसोई थी, एक में सासू माँ अपने तरीके से खाना बनाती, दूसरी में नेहा अपनी पसंद से। दोनों ने तय कर लिया कि एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन आदर और प्रेम में कोई कमी नहीं होगी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। नेहा अब ज्यादा आत्मविश्वासी हो गई। वह अपने तरीके से रेसिपीज बनाती, कभी कभी सासू माँ को चखने को भी देती। सरला देवी भी खुलकर तारीफ करने लगी। रवि भी खुश था। घर में अब बहसें नहीं होती। दोनों महिलाओं में अब एक नई समझदारी जन्म ले चुकी थी। रिश्ते जब मिलने आते हैं और सुनते हैं कि सास और बहू ने रसोई अलग कर ले तो फुसफुसाते हैं। आजकल की बहुएं तो बस सास से पीछा छुड़ाना चाहती हैं, लेकिन जो इस घर की शांति देखते वो सराहना करते। चलो, कम से कम एक समझदार भरा निर्णय तो लिया। सरला देवी ने एक बार पड़ोस की एक वृद्ध महिला से कहा, अलग रसोई का मतलब अलग दिल नहीं होता। कभी कभी दूरी में भी अपनापन बना रहता है, बस सम्मान होना चाहिए। नेहा अब अपनी छोटी सी रसोई में
एक्सपेरिमेंट करती, कभी केक बनाती, कभी नई पकवान। सरला देवी कभी-कभी आकर देखती और मुस्कुरा देती। एक दिन नेहा ने कहा, माँ जी, रविवार को आपके लिए पूरी कचौड़ी और आपकी पसंद की खट्टी चटनी बनाऊंगी। सरला देवी ने हंसते हुए कहा, और मैं तुम्हारे लिए खीर बनाऊंगी, जिसमें मैं हमेशा तुलसी डालती थी, ताकि मीठा भी पच जाए। दोनों हंस पड़ी। रवि चुपचाप उन्हें देखता रहा, सोचता रहा कि दो समझदार महिलाओं ने अपने अहम को परे रखकर कैसे एक शांत घर बना लिया। बिल्कुल, यहाँ है भाग 8 जो पहले छूट गया था। अब सही कभी समय बीत रहा था। एक दिन नेहा ने अपनी सास को बहुत प्यार से कहा, माँ जी, आपने जो समझदारी दिखाई उसके लिए मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। लेकिन क्या आप जानती हैं, अब आप सिर्फ मेरी सास नहीं, मेरी माँ जैसी हो गई हैं। सरला थोड़ी भावुक हो गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी बन चुकी हो। नेहा अब माँ बनने वाली थी। गर्भावस्था के 9 महीनों में सरला देवी ने उसकी खूब सेवा की। समय पर खाना, आराम, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट्स, सब कुछ वे खुद देखती थी। एक दिन रवि ने मजाक में कहा, माँ, आप तो अब मेरी पत्नी की माँ ज्यादा बन गई हैं। सरला देवी हंस पड़ी। क्यों नहीं, बहू ही तो होती है असली बेटी, जो अपने घर को छोड़कर हमारे पास आई है। और अगर मैं इसको माँ का प्यार ना दूं, तो मैं कैसी सास। बेटी आरुषि के जन्म के बाद तो जैसे पूरा घर खिल उठा था। सरला देवी उसकी पहली देखभाल करने वाली बनी। नेहा, जो कभी खुद को इस घर में पराया महसूस करती थी, अब खुद को उस नींव का हिस्सा समझने लगी थी। रसोई अलग होने से जीवन में जगह बनी थी, लेकिन उस जगह में प्यार और परवाह ने भरपूर जगह ले ली थी। अब घर की दीवारों पर कोई खामोशी नहीं थी, अब वहां हंसी की गूंज थी। सुबह जब चाय बनती तो नेहा अपने कप से माँ जी के लिए एक प्याला ले आती, और सरला देवी जो पहले सख्ती से नियम निभाती थी, वह कभी-कभी नेहा की रेसिपी सीखने लगती। नेहा के मन में अब डर और दूरी मिट चुकी थी। वो खुलकर अपनी बात कह पाती, हंस पाती, और सबसे बड़ी बात, अब वो घर को सच में अपना घर मानने लगी थी। वह महसूस करती थी कि उसकी सास ने जो समझदारी दिखाई, वो हर परिवार के लिए एक मिसाल है। रवि को भी अब घर की गर्माहट पहले से ज्यादा महसूस होने लगी थी। काम से लौटते हुए अब चिंता नहीं रहती थी कि घर में फिर कोई तकरार हो गई होगी, बल्कि अब उसे यकीन रहता कि माँ और नेहा साथ बैठकर शाम की चाय के साथ गपशप कर रही होंगी। नेहा की बेटी आरुषि अब 5 साल की हो गई थी। एक दिन उसने स्कूल से आकर पूछा, मम्मी, मेरी दोस्त की दादी अलग घर में रहती है, आपकी मम्मी तो हमारे साथ ही रहती है ना? नेहा मुस्कुरा दी। हाँ बेटा, हमारी दादी यहीं रहती है, पर देखो ना, दादी की रसोई भी अलग है, मम्मी की भी, पर हमारा दिल एक ही है। सरला देवी वहीं बैठी सुन रही थी। उन्होंने आरुषि को गोद में लिया और कहा, बेटा, कभी-कभी थोड़ी दूरी से प्यार और भी गहरा हो जाता है। जरूरी नहीं कि साथ में खाकर ही अपनापन हो, जरूरी है दिल में जगह देना। आरुषि समझ नहीं पाई, लेकिन उसकी मुस्कान बता रही थी कि उसने कुछ अनमोल सीखा। नेहा ने सासू माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ जी, आपने जो समझदारी दिखाई उसने मेरा जीवन आसान ही नहीं, सुंदर भी बना दिया। अगर आप रसोई अलग नहीं करती तो शायद हम दोनों कभी पास ना आ पाते। शैला देवी की आंखों में नमी आ गई, पर वो नमी दुख की नहीं, वो भी एक सास और बहू के रिश्ते की जीत थी। अब नेहा की बेटी आरुषि 12 वर्ष की हो चुकी थी, समझदार, भावुक और बहुत ही जिज्ञासु। वह अक्सर दादी और मम्मी को देखती, एक ही घर में दो अलग-अलग रसोइयाँ, लेकिन दिलों में प्यार। एक दिन आरुषि ने अपने स्कूल में एक प्रोजेक्ट में घर की दो रसोई विषय पर निबंध लिखा। उसने लिखा, मेरी मम्मी और मेरी दादी एक ही घर में रहती है, लेकिन उनकी दो अलग-अलग रसोई है। पहले मुझे लगता था कि ऐसा क्यों है, पर अब समझती हूँ, ये दूरी नहीं, समझदारी है। और सबसे सुंदर बात यह है कि दोनों के हाथों में अलग-अलग स्वाद है, लेकिन दिलों में एक जैसा अपनापन। उसका निबंध स्कूल में सराहा गया, लेकिन असली तारीफ तब मिली जब नेहा और सरला देवी ने वो निबंध पढ़ा। दोनों की आंखें भर आई। नेहा, देखा माँ जी, अब हम एक कहानी में सीख बन चुके हैं। सरला देवी, और वो सीख अब हमारी अगली पीढ़ी जी रही है। समय की रफ्तार के साथ रवि का छोटा भाई मयंक भी नौकरी पर लग गया। जल्दी उसकी भी शादी हो गई, एक स्मार्ट, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की प्रिया से। शादी के बाद प्रिया जब पहली बार घर आई तो थोड़ा सहमी हुई थी, लेकिन नेहा ने उसे खुली बाहों से अपनाया। नेहा, प्रिया, हम दो बहुएं हैं, लेकिन दो बहुएं भी, और यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। सरला देवी हंसते हुए, और अगर रसोई में जगह न लगे तो हम तुम्हारे तीसरा चूल्हा भी रख लेंगे। सब हंस पड़े। शादी के कुछ दिन बाद प्रिया थोड़ी असहज लगी।
वह नेहा से धीरे से बोली, भाभी, मैं अपने हिसाब से थोड़ा बनाना चाहती हूँ, लेकिन दादी माँ की रसोई में हिम्मत नहीं होती कुछ बदलने की। नेहा मुस्काई, मैंने भी यही महसूस किया था, पर माँ ने जो रास्ता मुझे दिया वह तुम्हें मिलेगा। फिर उसी शाम सरला देवी, नेहा और प्रिया तीनों बैठी। सरला देवी, प्रिया, जब नेहा आई थी तब हमने यही समझा कि हर औरत को अपनी रसोई चाहिए, जैसे हर कलाकार को अपनी रंगों की थाली। तुम्हारे लिए भी वही है प्रिया। आश्चर्य और खुशी में, माँ जी, क्या आप सच में बुरा नहीं मानेंगे? सलाह दे, बिटिया, अगर तुम खुलकर अपने हाथों से कुछ बना सको और मुस्कुरा सको तो मैं क्या खो दूंगी, बल्कि मैं तो पाऊंगी एक और बेटी की मुस्कान। अब घर में 3 रसोइयाँ थी, लेकिन मन एक। प्रिया कभी खास मिठाई बनाती तो सबसे पहले सासू माँ को चखाती। नेहा त्योहारों पर प्रिया को बुलाकर साथ में गुजिया बनाती और शल्ला देवी कभी-कभी दोनों के लिए कढ़ी चावल बना देती। वही दादी वाले स्वाद में पड़ोस में अब यह परिवार मिसाल बन चुका था। पड़ोसी, भाई साहब, आपके घर की औरतें तो हम सबको सिखा रही है कि एक छत के नीचे अलग-अलग ढंग से जीकर भी एकता कैसे निभाई जाती है। आपका बिल्कुल सही सवाल है। पिछले जवाब में टेक्टस कट गया था। हमें उसी वक़्त अधूरी कहानी को पूर्ण पेश करें। अब आरुषि 17 साल की हो चुकी थी। एक दिन उसने सभी को चौंकाते हुए कहा, आज मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी, मम्मी, दादी, बुआ, प्रियन, सबके लिए। सरला देवी हंसते हुए बोली, अरे वाह, तो आज 3 रसोइयों की छुट्टी? आरुषि मुस्काई, नहीं दादी, आज आपकी तीनों रसोइयों की मिली जुली रेसिपी बनेगी। मम्मी का मसाला, प्रिया बुआ की सजावट और आपकी सादगी। उस दिन तीनों महिलाओं ने रसोई में उसकी मदद की, लेकिन बस मदद, दखल नहीं। आरुषि ने पहली बार खुद के हाथ से खाना परोसा। थाली में सादा दाल, जीरे का चावल, बोंडे और गुलाब जामुन थे। सबने खाकर तारीफ की। रवि, तू तो हमारी छोटी शेफ बन गई बेटा। आरुषि, और मैं आप तीनों से सीखी हूँ, जो प्यार करती है लेकिन अपनी जगह जगह से। एक दिन आरुषि को अपने स्कूल में जीवन की सबसे बड़ी सीख विषय पर भाषण देना था। उसने तो जो कहा था वही इस कहानी का सार है। मेरे घर में 3 औरतें हैं, दादी, मम्मी और बुआ। तीनों की सोच अलग, स्वाद स्वाद अलग, उम्र अलग, लेकिन दिल सबका एक। हमारे घर में 3 रसोइयाँ हैं, पर कोई दीवार नहीं, क्योंकि वहाँ कोई किसी को नीचे नहीं दिखाता, कोई किसी की जगह नहीं छीनता। अगर हम घर में थोड़ी-सी जगह, थोड़ा-सा धैर्य और थोड़ा सम्मान हो, तो सास-बहू, ननद, भाभी सब रिश्ते खूबसूरत हो सकते हैं। मैंने देखा है कि प्यार साथ बैठकर खाने से नहीं, साथ निभाने से बढ़ता है। उसके पूरे स्कूल में खड़े होकर तालियां बजाई और वह चिट्ठी उसने लौटकर दादी को दी। एक पीढ़ी की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। अब घर में 3 रसोइयाँ थी, 4 पीढ़ियों के स्वाद थे, लेकिन दिल बस एक था। नेहा अब घर की बड़ी बहू के साथ-साथ एक दार्शनिक बन चुकी थी। प्रिया अब खुद अपनी बहू का स्वागत करने को तैयार थी। सरला देवी अब सिर्फ सास नहीं, एक मार्गदर्शक बन चुकी थी। और आरुषि, वो अब एक नई पीढ़ी का आवाज बन गई। अब सरला देवी 75 वर्ष की हो चुकी थी। नेहा और प्रिया दोनों घर की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी। आरुषि की शादी तय हो चुकी थी, एक समझदार युवक अनिरुद्ध से, जो खुद भी परिवार को जोड़कर चलने में विश्वास रखता था। शादी बड़े धूमधाम से हुई। नेहा की आंखें भीग गई, आज मेरी गुड़िया पराई हो गई। लेकिन सरला देवी मुस्कुरा रही थी, अब बस इस घर में एक और बहू आएगी, पर अब सास मैं नहीं, नेहा बनेगी। शादी के बाद आरुषि अपने ससुराल पहुंची, एक मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार, जहां उसकी सास सुमित्रा देवी बहुत व्यवहारिक और शालीन थी, लेकिन रसोई में नियम बहुत सख्त थे। आरुषि ने एक दिन बात छेड़ी, माँ, क्या मैं अपने तरीके से कुछ बना सकती हूँ? सास, बिटिया, जब तक समझ आ जाए घर का स्वाद, तब तक पुरानी ढंग से ही बना। आरुषि ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन मन में कहीं नेहा की बातें गूंजती रहीं। रिश्तों में प्यार के साथ स्पेस भी जरूरी है। शादी के 2 महीने बाद आरुषि ने अपनी मम्मी को एक चिट्ठी भेजी। माँ, यहाँ सब अच्छे हैं, लेकिन मैंने अब जाना कि जो आपने दादी और ने किया, वो असल में एक क्रांति थी। मैं भी चाहती हूँ कि एक दिन मेरी सास मुझे कहे, बिटिया, अपनी रसोई बना लो। क्या मैं भी वो बदलाव ला सकती हूँ? नेहा ने जवाब दिया, बेटी, बदलाव की शुरुआत बहस से नहीं, प्रेम और धैर्य से होती है। इंतजार कर, वक्त आने दे और फिर सादगी से अपनी बात रख देना। तू मेरी बेटी है, तू भी रिश्तों में मिठास घोल देगी। एक दिन आरुषि ने 2 कप चाय बनाई, एक अपने ढंग से, एक सासू माँ के लिए। बैठक में दोनों बैठी, चुप्पी में चाय की खुशबू बोल रही थी। आरुषि ने धीरे से कहा, माँ,
क्या मैं कभी-कभी अपने ढंग से कुछ भी बना सकती हूँ, बिना आपकी रसोई को छेड़े? सुमित्रा देवी थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराई। तू भी नेहा की बेटी है ना? हाँ, बना सकती है, पर मेरी एक शर्त है। क्या? जो भी बनाएगी सबसे पहले मुझे चखाएगी। आरुषि की आंखें भर आई, उसने माँ के पाँव छुए। अब आरुषि की भी एक छोटी-सी रसोई थी जिसका नया चूल्हा था। मसाले हुए नए पर दिल वही था जिसमें माँ और दादी के लिए संस्कारों का स्वाद था। आरुषि की सास को धीरे-धीरे उसका ढंग पसंद आने लगा। वह खुद भी कुछ नई चीजें सीखने लगी। कभी आरुषि पास्ता बनाती तो कभी सास कढ़ी चावल। 2 पीढ़ियाँ, 2 स्वाद पर अब कोई तनाव नहीं। एक दिन नेहा अपने पति रवि के साथ आरुषि के ससुराल आई। जब नेहा ने देखा कि उसकी बेटी भी अलग रसोई है लेकिन घर में उतना ही प्रेम, तो उसकी आंखें भर आई। हल्ला देवी ने पूछा, क्यों रो रही हो बहू? नेहा, माँ जी, आपने मुझे रसोई दी थी, मैंने अपनी बेटी को रास्ता दिया और वो रास्ता आज भी चलता जा रहा है। अब सरला देवी बहुत वृद्ध थी। उन्होंने एक बार घर की चारों औरतों नेहा, प्रिया, ऋषि और सुमित्रा को एक साथ बैठाकर कहा, मैंने एक बीज बोया था, नेहा ने उसे सींचा, प्रिया ने शाखाएं दी और अब आरुषि ने उस पर फल उगाए। रसोई अलग हुई पर दिल और परंपरा एक हो गई। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, घर, लोग, सोच और जरूरत। अब आरुषि 45 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी बेटी आदिति विदेश पढ़ने पढ़ाई के लिए जा चुकी थी और बेटा अर्जुन की शादी तय हो चुकी थी। एक आधुनिक, सशक्त और आत्मनिर्भर लड़की कियारा से। कियारा दिल्ली में पली बढ़ी थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंजीनियर थी, पर उसे खाना बनाना बेहद पसंद था। उसने शादी के बाद पहली ही सुबह कहा, मम्मी जी, मैं चाहती हूँ कि घर की रसोई भी मॉडर्न हो, थाली भी हो और पिज्जा भी। आरुषि मुस्कुरा दी। उसे नेहा, अल्लाह देवी और अपने समय के सारे पल याद आ गए। शादी के तीसरे दिन कियारा ने आरुषि से एक सवाल पूछा, माँ, क्या मैं एक अपना कोना बना सकती हूँ जहाँ मैं अपने तरीके से कुछ बना सकूं, सिर्फ अपने हाथों से? आरुषि कुछ पल चुप रही, फिर हंसते हुए बोली, बिल्कुल, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? रसोई भले अलग हो पर सबके लिए बनाना होगा। सबको जोड़ने वाला खाना होना चाहिए, अलग करने वाला नहीं। कियारा की आंखों में चमक आ गई। पक्का, मैं पहला खाना आपके लिए बनाऊंगी। दादी की रेसिपी वाला मीठा चावल। अब आरुषि के घर में 5वीं बार अलग रसोई बनी थी, लेकिन हर बार उसमें रिश्तों की मिठास घुल रही थी। कियारा ने डिजिटल किचन सेटअप किया, वॉइस कमांड से चलने वाला उपकरण, स्मार्ट ओवन और वर्चुअल रेसिपी असिस्टेंट। आरुषि ने पुराने देसी मसाले दिए, घर में पिसी हल्दी, दादी का अचार और नेहा की चाय वाली इलायची। एक दिन दोनों साथ बैठी और पुरानी और नई रसोई पर चर्चा कर रही थी। आरुषि ने कहा, मेरी सासू माँ ने मुझे एक रसोई दी थी, मैंने उसे रिश्तों से सींचा, अब तुम उसे टेक्नोलॉजी और समझ से संवारो। बेटी आदिति छुट्टी में विदेश से लौटी। जब उसने देखा कि घर में एक डिजिटल रसोई है जहाँ वह स्मार्ट स्पीकर रेसिपी पढ़ता है, आईओटी किचन तापमान संभालता है, तो वह चौंक गई। माँ, ये सब कब हुआ? कियारा, दा, दीदी, दादी की सादगी, मम्मी की समझ और मेरी तकनीक, तीनों मिलकर ये रसोई बनी है। आदिति ने सबके लिए अदरक वाली चाय बनाई और पहली बार कहा, अब मैं भी अपनी रसोई चाहती हूँ जहाँ मैं वर्क फ्रॉम होम के साथ कुछ सीख सकूं। अब सरला देवी इस दुनिया में भी नहीं थी, लेकिन उसकी यादें थी, एक पुराना डायरी जिसमें उसने एक पंक्ति लिखकर छोड़ रखी थी, रसोई की शक्ल बदल सकती है पर उसमें घुला प्यार वही घर को घर बनाता है। नेहा अब वृद्ध हो चली थी। अब उन्होंने आखिरी बार आरुषि से कहा, हमने रसोई को तो बांटा और कभी रिश्तों को नहीं। यही सीख कियारा और आदिति तक पहुंचाना। अब उस घर में एक पारंपरिक रसोई थी नेहा की, एक अनुभव और संतुलन की रसोई आरुषि की, एक टैक्सीवी नवोन्मेषी रसोई कियारा की और एक खोजी प्रयोगधर्मी रसोई आदिति की। 4 औरतें, 4 शैलियाँ, 4 समय, लेकिन एक बात, सम्मान, स्थान और अपनापन। इस कहानी का अंतिम उद्देश्य यही है कि रसोई अलग हो या एक रिश्ता तभी टिकता है जब उसमें जगह हो, गूंज हो और इज्जत हो। एक बार जो सास ने बहू को दी थी जगह, वो जगह अब पीढ़ियों से आगे बढ़ती चली गई। सरला से नेहा, नेहा से आरुषि, आरुषि से कियारा, कियारा और आदिति। अब यह कहानी नहीं, परंपरा बन चुकी है। हर पीढ़ी की एक नई सोच होती है, पर उसे अपनाने के लिए समझदारी और धैर्य की जरूरत होती है। सास बहू का रिश्ता बदल सकता है अगर पहले कोई एक पहल करे।
रसोई अलग होने का मतलब घर बाँटना नहीं बल्कि भावनात्मक सम्मान का बाँटना है। सासू माँ अब रसोई अलग कर लीजिए। अगर आपको हमारा कहानी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में मुझे